जय सच्चिदानंद। चलिए मन पर आज विचार करते हैं। मन को पवित्र करने के लिए सबसे पहले खान पान शुद्ध करना पड़ेगा। खान पान शुद्ध होगा, भोजन कीजिए जो भगवान को भोग लगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन जो भगवान का भोग लगता है। गीता में भगवान लिखे हुए हैं, आहार शुद्धो सत्वा शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्ध विभ्रमोक्षे। आहार को शुद्ध करने से सबसे पहले शरीर शुद्ध हो जाएगा। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो स्मृति शुद्ध हो जाएगा, स्मृति शुद्ध हो जाएगा तो लब्ध ज्ञान हो जाएगा, धर्म का ज्ञान होगा, धर्म का विकास होगा, धर्म की सफाई होगी, मन की सफाई होगी, तन की सफाई होगी। तन की सफाई जो स्नान कर लिए, स्नान करके नया कपड़ा पहन लिए, वो तन की सफाई है। मन की सफाई जो अंतरात्मा को भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग की उत्पत्ति करना पड़ेगा। और जैसे ही जो भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग की उत्पत्ति कीजिएगा तो मन की सफाई धीरे 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 चिंतन साधना और नाम की महिमा है। कलयुग है, कलयुग में ये नाम की महिमा है। जैसे ही नाम लीजिएगा तो अंतर से आत्मा धीरे 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 साधना में आप लीन हो जाइएगा। और जैसे ही साधना में लीन हो जाइएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि पे आ जाइएगा तो उसमें अंदर के आत्मा जो शुद्ध सत्य प्रधान माया के साथ जो स्थिर है परमात्मा, वो जागृत करके सत्य स्तेम ब्रह्मचर्य दया सरलता क्षमा धृति परिणति ये सब उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही उत्पन्न हो जाएगा तो गलत विचार, किसी के साथ गलत विचार करने नहीं देगा। ये अंदर आत्मा जो है, जो गलत करते हैं लेकिन ये बोलते हैं, अंदर के आत्मा जो जागृत करते हैं कि नहीं अमुक काम गलत है, नहीं करो, लेकिन मन इतना प्रबल है, मन की इच्छाएं अनंत है, वो कहता है कि हम तो फलना को ले लें, फलना को हम बेईमानी कर लें, फलना को जान रहे हैं। आत्मा शुद्ध सत्य प्रधान है जो अंदर में जान रहे हैं कि नहीं गलत करना ही पाप है, तो पर भी आदमी गलत करता है। समुद्र मंथने क्या चीज है? जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें हीरा जवाहरात सब निकला था, विष अमृत भी निकला था। उसी प्रकार अंदर के आत्मा को मथिए, दूध से दही, दही से घी, मक्खन, मक्खन से घी निकलता है और उसमें पता नहीं चलता है कि इसमें मक्खन है। दही में पता ही नहीं, जब तक मथिएगा नहीं तब तक ये नहीं पता चले। इसलिए आत्मा के अंदर जो बसे उसको मथन कीजिए, साधना कीजिए, राम नाम की भक्ति कीजिए, राम नाम की गुण गाइए, तभी आपको सत्य दया धर्म कीर्ते प्रवर्तते धर्मस्य उज्जैने स्थिता सत्य दया तपोदान अमृतम पाद मृतो। पहला चरण सत्य, दूसरा चरण सोच, तीसरा चरण दया और चौथा चरण ये दान है। पवित्र उत्पन्न हो जाता है अनात्मा भाव के परित्याग करके ये शुद्ध सत्य प्रधान में ये विचलित करता है। मन तो पहले भटकेगा ही, मन तो भटकाव तो धीरे धीरे होगा ही, लेकिन अंतर में साधना पड़ेगा। साधने साधते एक समय ऐसा हो जाएगा कि लाइन भगवान से जुड़ जाएगा। और जब भगवान से जुड़ जाएगा तो अंत में ध्यान उनका स्मरण, जिस तरह अजामिल को दुष्ट होते हुए भी भगवान के शरण में चला गया, उसको स्मरण आ गया, लास्ट में अंत में उनको स्मरण आ गया कि हमारा परमात्मा है। हम बहुत से लाख पाप किए तो पाप किए, लेकिन अंत में उनको भगवान को ध्यान आ गया, ठाकुर जी के ध्यान आ गया, कृष्ण को ध्यान आ गया, परमात्मा को ध्यान आ गया। उसमें आपका अंतरात्मा को जागृत कर गया अजामिल को। अजामिल दुष्ट होते हुए अंत में अंत काले चमामेव स्मरणम मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति समाभो याति नाशत्म संशय। अंत में उनका परमात्मा को दर्शन हो जाएगा। जब परमात्मा को दर्शन हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, और जब मोक्ष मिल जाएगा तो भक्ति भगवान से जुट गया। इसमें पुनः जन्म मरणम ये सब करने से छूट जाइएगा। फिर जन्म लेना 28 प्रकार के नरक यातना से वंचित हो जाइएगा और मोक्ष परमात्मा में मिल जाएगा। फिर जन्म लीजिएगा, फिर मरिएगा, फिर जन्म लीजिएगा। ये मनुष्य तन जो मिला है आदमी ये भक्ति करने के लिए मिला है। घर संसार बाल बच्चे परिवार में तो देखते हुए भी भक्ति करके ही आप गृहस्थ जीवन को संभाल करके ही भक्ति में साधना में लीन करके परमात्मा से मिल सकते हैं। ये नहीं कहा गया लेकिन घर संसार में झूठ सच नहीं बोलना है। झूठ तो बोलना ही पाप है। हिंदू शास्त्र में झूठ, अंदर के आत्मा जो अंदर है झूठ, शुद्ध सत्य परमात्मा कहाँ है? जो सत्य की वाणी जो निकलता है उसी में परमात्मा बसे हुए। सत्य की जो वाणी निकलता है परमात्मा और है नहीं, अंदर में है बसे हुए, लेकिन उनको मथना पड़ेगा। जब मथते
मथते मथते इंद्रियां बस में हो जाएगा। जब इंद्रियां बस में हो जाएगा, परमात्मा और स्वामी के मन का स्वामी इंद्रियां है, इंद्रिया के इशारे पर आदमी करता है काम, कहता है कि ये अमुक काम करना है। मन कहता है इंद्रियों को, इंद्रियों देखता है, इंद्रिया प्रबल है। और जैसी साधना में बैठेगा इंद्रिया शिथिल पड़ जाएगा। वो शिथिल पड़ते 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 और जो है मन का जो है धीरे धीरे भटकाव करते करते जो है साधना में आ जाएगा। नाम ही एकमात्र है मोक्ष का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं।